रेगिस्तान की तपती रेत और मौत के सौदागर। जब अपनों की जान दाव पर लगे तो जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, इरादों से भी लड़ी जाती है। स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोजावे डायमंड्स। यहां हमको दिखाया जाता है रॉय को, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और वो पैसे कमाने के लिए फाइट भी करता है। लेकिन उस दिन रॉय फाइट हार जाता है तो जूलियन, जो कि एक गैंगस्टर है, रॉय को मारता है क्योंकि जूलियन ने उसके ऊपर पैसे लगाए होते हैं। फिर जूलियन रॉय को डायमंड्स की डील देता है क्योंकि रॉय ने उसके पैसे फाइट में हरे होते हैं। तो फिर रॉय उसकी डील मान जाता है और अगले सीन में देखते हैं कि उसका दो भाई है, जेसन और मिक। मिक जो आर्मी मैन होता है वो घर रहता है और जेसन से मिलता है। जेसन मिक को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहां रॉय आता है, लेकिन जेसन उसको गुस्सा करता है क्योंकि रॉय उसकी बात नहीं मानता है। लेकिन मिक उसको रोकता है। फिर रॉय मिक को बोलता है साथ चलने, क्योंकि रॉय ट्रक पे डायमंड्स की डील के लिए जा रहा होता है। पीर मिक मान जाता है क्योंकि वो भी आर्मी से हॉलिडेज पार आया होता है। फिर वो निकल पड़ते हैं अपने सफर पर और बहुत मजे करते हैं। फिर वो दोनों एक गैस स्टेशन पार रुकते हैं, पार कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन तभी वहां विक्टर के बंदे आ जाते हैं और ट्रक को वहां से ले जाते हैं। मिक को नहीं पता होता कि ट्रक में डायमंड्स है। उसके बाद विक्टर जूलियन को धोखा दे रहा होता है क्योंकि उसको जूलियन की जगह गैंगस्टर बनना होता है। फिर रॉय और मिक विक्टर के बंदों का पीछा करते हैं ताकि उनसे अपना ट्रक लेकिन ले नहीं पाते। फिर अगले सीन में जेसन को देखते हैं कि उसके जीएचआर से उसकी बीवी और बहन को अगवा कर लिया होता है। जेसन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जेसन अपने परिवार को बचाने के लिए वहां से निकलता है। हमें नेवादा के रेगिस्तान के विशाल सुनसान इलाकों में ले जाया जाता है। दूर दूर तक सिर्फ रेत, झाड़ियां और गर्म हवा। यहां मिलते हैं जेसन, एक पूर्व एमएमए फाइटर, और उसका भाई मिक, जो परिवार से दूर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर कहानी की शुरुआत एक जख्म से होती है और जख्म तब घाव बनता है जब परिवार की चीख सुनाई देती है। किडनैपिंग। जेसन की बहन अन्ना और उसकी पत्नी इजाबेला को माफिया ने अगवा कर लिया है। किडनैपर है विक्टर रोमानोव, एक खतरनाक माफिया डॉन जो मोजावे डेजर्ट में गैर कानूनी हीरे का कारोबार चलाता है। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए इंसान शैतान से भी टकरा जाता है। जेसन्स डिसीजन। जेसन, जो अब फाइटिंग छोड़ चुका था, वापस लड़ने का फैसला करता है। वो अपने भाई मिक के साथ डेजर्ट में निकल पड़ता है, एक खतरनाक मिशन पर। दोनों के पास सिर्फ लिमिटेड हथियार और अपार जज्बा है। डेजर्ट चेस। विक्टर के आदमियों ने जेसन का पीछा किया। गोलियों की आवाजें रेगिस्तान में गूंजती हैं। जेसन और मिक ट्रकों के पीछे छिपते हुए बचते हैं, लेकिन फिर एक मोड़ पर उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। रेगिस्तान में मौत धूप से नहीं, पीछे आती परछाइयों से आती है। फर्स्ट अटैक। जेसन और मिक एक पुराने उजाड़ रेस्ट स्टॉप पर पहुंचते हैं। वहां उनका सामना माफिया के हथियारबंद आदमियों से होता है। एक जबरदस्त गोलीबारी होती है। जेसन ने बेयर हैंड से 3 गुंडों को ढेर कर दिया। वहीं मिक स्नाइपर राइफल से सपोर्ट करता है। जहां दिल मजबूत हो वहां हथियार मायने नहीं रखते। मिक गेट्स कैप्चर्ड। मिक को माफिया के लोग पकड़ लेते हैं। अब जेसन को अकेले ही लड़ना है। वो छिपते छिपते डेजर्ट के अंडरग्राउंड बंकर्स में पहुंचता है, जहां विक्टर ने अपने काले धंधे का अड्डा बना रखा है। जेसन स्ट्रैटेजी। जेसन वहां पुराने साथी फ्रैंक को ढूंढता है, जो एक समय विक्टर का आदमी था लेकिन अब उससे नफरत करता है। फ्रैंक जेसन को विक्टर के हथियारों और ट्रैप्स के बारे में जानकारी देता है। दोनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हिट हार्ड, हिट फास्ट, हिट स्मार्ट। जंग जीतने के लिए हमेशा बड़ी सेना नहीं, बड़ी सोच चाहिए। दी फाइनल असॉल्ट बिगिंस। जेसन अकेले विक्टर के कैंप पर हमला कर देता है। गोलियों की बारिश होती है। गाड़ी के एक्सप्लोजन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और डेथ ट्रैप्स खुलते हैं। इजाबेला और अन्ना को एक अंधेरी सुरंग में कैद रखा गया था। जेसन उन्हें ढूंढ निकालता है। विक्टर वर्सेस जेसन फेस ऑफ। अंत में जेसन और विक्टर आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच खतरनाक हैंड कॉम्बैट होता है। विक्टर जेसन को नीचे गिरा देता है, पर जेसन आखिरी दम तक लड़ता है। जब दाव परिवार की जिंदगी हो तो हार नाम का शब्द मर जाता है। जेसन विक्टर को परास्त करता है, पर उसे मारता नहीं। वो पुलिस को बुलाता है और विक्टर को गिरफ्तार करवाता है।
फैमिली रियूनाइटेड। जेसन, मिक, इजाबेला और अन्ना चारों एक साथ डेजर्ट से वापस लौटते हैं। उनकी आंखों में जिंदा लौटने की राहत है और दिल में एक नए भविष्य की उम्मीद। हीरे बेशक चमकते हैं, लेकिन असली चमक अपनों की मुस्कान में होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे।